अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने बनाई है बटेरों की कढ़ाई, जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाई है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने इस रेसिपी को कैसे बनाया है, इस वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करें। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जाके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूला करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्ती जो कढ़ाई है हमने कैसे तैयार की है। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं ऐड कर दूंगी अच्छे से वॉश किए हुए बटेरे। यहाँ पे मेरे पास 30 के करीब बटेरे थे, तो उसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और मैंने यहाँ पे नमक लगा के 15 मिनट के लिए वॉश करके अच्छे से इसको धो लिया है। तो आपने भी 15 मिनट पहले नमक लगा देना है, देन वॉश कर लेना है और देन इसको पकाने के लिए रख देना है। तो अभी हम लोग इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे प्याज। आपने रेंडमली 2 प्याज लेनी है मीडियम साइज़ की और वो काट के इसमें ऐड कर देनी है। जो बटेरों की कढ़ाई होती है, इसमें जो ग्रेवी होती है वो कम होती है, तो आपने जो प्याज है वो ज़्यादा ऐड नहीं करनी, अदरवाइज़ जो ग्रेवी है या मसाला है वो मीठा हो जाएगा। तो बस आपने कम से कम ही प्याज ऐड करनी है। मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसलिए मैं 2 मीडियम प्याज ही यूज़ कर रही हूँ। तो बस आपने प्याज जो है वो रेंडमली चॉप कर लेनी है, कोई हाई फाई बारीक स्लाइसिस में या फिर आपने बारीक चॉप नहीं करनी, बस रैंडम जैसे हम आम घर में सालन बनाने के लिए चॉप करते हैं वैसे काट लेनी है। यहाँ पे मैं रेंडमली 2 से 3 टमाटर ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून सॉल्ट। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सुर्ख मिर्चें ली हैं। हाफ टी स्पून मैंने लिया यहाँ पे हल्दी। 1 टेबलस्पून मैं ऐड करूंगी धनिया पाउडर। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1 गिलास पानी। आपने पानी ऐड ज़्यादा नहीं करना, ये चिकन की तरह ही होता है और जल्दी गल जाता है, तो आपने स्टार्टिंग में पानी कम ही रखना है। आप ये सोचेंगे इसको कोई प्रेशर लगाने की ज़रूरत है या कुकर में बनाने की ज़रूरत है, तो वो कुछ नहीं करना। जैसे हम चिकन बनाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही बनता है, यानी कि जल्दी गल जाता है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिर्चें हैं सब्ज़ मिर्चें, वो भी ऐड कर दी थी और इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था। तो बस आपने एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, तो अगर आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपके जो बटेरों की कढ़ाई है वो परफेक्ट तैयार होगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल होगा और वैसा ही टेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी और डाला था, क्योंकि बाद में मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि क्वांटिटी ज़्यादा है। मसाले ऐड करने के बाद पानी बहुत कम था, तो इसलिए मैंने 1 गिलास और डाल दिया था। इसको कवर करके कम से कम मैं 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखें जो मसाले हैं वो अच्छे से जो है बटेरों के ऊपर कोट हो गए हैं। तो बस अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मेन काम स्टार्ट हो गया कि आपने अनकवर इसको पकाना है। तो अनकवर पकाने से ये होगा, एक तो पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा, ऊपर से जो बटेरे हैं उनकी जो थोड़ी सी हड्डियाँ हैं वो नरम हो जाएंगी। तो बस आपने अनकवर इसको पकाना है।
तो बस ये मेन जो काम है वो भुनाई का है। तो बस आपने पानी का ड्राई होने का वेट करना है। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी घी। यहाँ पे मैं बड़े जो टेबल स्पून है यानी कि जो कुकिंग वाले स्पून होते हैं वो 2 भर के ऐड किए थे मैंने। ये चम्मच मेरे पास छोटा था तो इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन बड़े जो चम्मच हैं वो 2 हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी आपने घी या ऑयल जो भी जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हो वो आपने ऐड कर देने हैं। इसकी मेन जो है वो भुनाई है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी इसका जो टेस्ट है वो उतना ही अच्छा होगा। नॉर्मली कुछ लोगों को बटेरे पसंद नहीं होते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं जब अगर हम बाहर से खाते हैं। बट ये पावरफुल बहुत होते हैं, ये ताकत में बहुत अच्छे होते हैं। चिकन से तो 1000 गुना ज़्यादा इसमें ताकत है। तो ये खाने में भी बहुत लजीज होते हैं और इसके अलावा इसकी जो ताकत है वो भी ज़्यादा है चिकन से। तो बस आपने चम्मच को प्रेस करते हुए ऐसे चलाना है कि जो इसकी छोटी छोटी हड्डियां नज़र आ रही हैं आपको वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। और अगर आप इसको प्रेस कर रहे हो तो ये बिल्कुल मुड़ रही हो, मतलब कि फोल्ड हो रही हो आपकी जो हड्डियां हैं वो। तो बस आपने ऐसे चम्मच चलाना है, लेकिन आपने इतना भी नहीं चम्मच चलाना है कि जो है बिल्कुल नरम हो जाए और बिल्कुल अलग अलग हो जाए। इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाते हैं। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे थोड़े सॉफ्ट होते जाएंगे और ये बैठते जाएंगे। तो बस आपने लगातार चम्मच चलाना है और 2 मिनट के लिए इसको दम दे देना है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ देखें 2 मिनट हो गए थे, ये अच्छे से भून चुके हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम लोग और भूनेंगे। तो बस अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से जो बटेरे हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं, जिसको हमने बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है। ना कोई पहले से मसाला बनाने की झंझट है, ना कुछ। आपने जल्दी सी बस फटाफट प्याज काटी, टमाटर काटे, इसमें ऐड किए और ये तैयार है। तो बस जो मेन है आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। घी डालने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट आपने लाजमी भुना है ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसको अच्छे से आपने सर्व करना है चटनी के साथ, या आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज़ खाई जाती है, रोटी के साथ नहीं खाया जाता। तो आपने इसको लाजमी किसी स्पाइसी सी जो चटनी होती है उसके साथ सर्व करना है। तो यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा जो धनिया है वो डाल दिया था। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।